हेलो स्टूडेंट्स, मैं निधि दया आप सभी का स्वागत करती हूँ SRDF के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपने लास्ट क्लास में देखा था, हमने रेशो और उसके कुछ बेसिक फैक्टर्स और कुछ बेसिक ट्रिक्स भी सीखी थी। तो चलिए आज हम उन बेसिक ट्रिक्स का हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ट्राई करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन के यहाँ पे बात करते हैं हम। क्या क्वेश्चन है हमारा? सीपीओ का ये क्वेश्चन है और इसमें क्या पूछा गया, आपको रेशो के बारे में पूछा है कि इनमें से ग्रेटेस्ट क्या होगा। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं आपको 3 मेथड बताऊंगी। 2 मेथड आप अपने बचपन में जब आपने क्लास में पहली बार ये पढ़ा था रेशो का कॉन्सेप्ट, वहां भी सीखा हुआ है। ठीक है, तो मेथड नंबर 1 की अगर हम बात करें, किसकी बात करते हैं? मेथड नंबर 1 की। तो इसमें कैसे करना है हमें? देखिए हमें क्या दिया है, एक ये रेशो दिया है, एक ये, एक ये, एक ये। इन चारों में से हमें पता करना है कि सबसे बड़ा कौन होगा। अब अगर मैं इन रेशो की बात करूं तो इस रेशो को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 7/10, इस रेशो को लिख सकते हैं 1/3, इसको लिख सकते हैं 5/6 और इसको लिख सकते हैं 2/5। ठीक है, हमें पता है जो चीजें रेशो में होती है उनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास क्या क्या वैल्यू आई, 7/10, 1/3, 5/6 और 2/5। ठीक है, अब एक तरीके से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो ये आप पहले सीख भी चुके हैं। तो आपको कैसे सिखाया गया था आपके बचपन में कि सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेना है। डिनोमिनेटर जितने भी है हमारे पास उनका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 10, 3, 6 और 5, इन सबका अगर एलसीएम निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 30। कितना मिलेगा? 30। अब एलसीएम निकालने के बाद आपको क्या करना है, आपको हर एक डिनोमिनेटर को इस एलसीएम में कन्वर्ट करना है। यानी कि जो डिनोमिनेटर है ना, आपको कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना हर एक फ्रैक्शन में कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाए, 30 बन जाए। तो जैसे मेरे पास 7/10 है, अब देखिए डिनोमिनेटर कितना है इसका, 10। मुझे इसे बनाना है कितना है, 30। कितना बनाना है? 30। तो मुझे क्या गुना करना पड़ेगा, इस डिनोमिनेटर में मुझे 3 गुना करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा। अब जब आपने डिनोमिनेटर में कोई चीज गुना की है तो आप न्यूमरेटर को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, तो आपको वही चीज ऑटोमेटिकली न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, इसी तरीके से हम सेकेंड फ्रैक्शन ले लेंगे, 1/3। सेकेंड फ्रैक्शन क्या है, 1/3। तो डिनोमिनेटर क्या है, 3, उसको बनाना क्या है, 30। तो किससे गुना करेंगे, तो 10 से गुना करना पड़ेगा। और अगर नीचे 10 से गुना किया तो ऊपर भी 10 से गुना होगा। ठीक है, फिर उससे नेक्स्ट जाएंगे 5/6। अब 6 को 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसे ही जाएंगे नेक्स्ट पे, तो 2/5। 5 को क्या करना पड़ेगा, 6 से गुना करना पड़ेगा। अब जब मैंने ये सब सोल्व किया तो मेरे को क्या मिला है कि 21/30, 10/30, 25/30 और 12/30। तो डिनोमिनेटर आपके सारे सेम हो चुके हैं। जब आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो सिर्फ न्यूमरेटर को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी होगी और कौन सी वैल्यू सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पे अगर मैं न्यूमरेटर देखूं तो ये वाला न्यूमरेटर सब में बड़ा है। ये वाला न्यूमरेटर क्या है, सब में बड़ा है। तो यही फ्रैक्शन सब में बड़ा होगा। तो मैं देखूं तो ये फ्रैक्शन कौन सा था, ये 1/3 वाला था। कौन सा फ्रैक्शन था, 1/3 वाला फ्रैक्शन है। सॉरी 1/3 नहीं था, ये 5/6 वाला फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है ये, 5/6 वाला फ्रैक्शन है जो सबसे बड़ा होगा। तो हमारा यहाँ कौन सी वैल्यू बड़ी है, 5/6, यानी कि सी ऑप्शन है। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था। ये मेथड आप बहुत पहले छोटे छोटे बच्चे थे ना तब पढ़कर आ चुके हो। ठीक है, बट इस मेथड के ड्रॉबैक क्या है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो चलिए इसका मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 क्या कहता है कि अगर आपके पास 2 फ्रैक्शन है, कोई भी 2 फ्रैक्शन है, जैसे हम ले लेते हैं, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, 7/10, 1/3, 5/6 और 2/5, ये आपको दिए हुए हैं, है ना। अब आपको इनमें से बड़ा पता करना है। तो ये क्या कह रहे हैं, कोई भी 2 ले लीजिए। क्या ले लेंगे, कोई भी 2। जैसे आपको मैं याद दिलाऊं तो आपके बचपन में ऐसे क्वेश्चन देखे आपने, एक बॉक्स बना दिया जाता था और इधर दूसरा फ्रैक्शन लिख दिया जाता था और आपको क्या कहते थे कि इस बॉक्स में है ना
आपको ग्रेटर, लेस या इक्वल का सिंबल डालना है ना। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते थे। तो ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता था कि आपको कुछ नहीं करना है, बस एक काम कीजिए, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इधर 21 आया और उधर क्या आया है? 10 आया है। अब इन दोनों में से कौन बड़ा है? ऑफ कोर्स 21 बड़ा है, ठीक है। तो इसीलिए 7/10 हमारा बड़ा होगा। तो दो नंबर्स, दो फ्रैक्शंस जब आपको दे रखे हैं तो आप उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरीके से बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा होगा। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि नंबर सिर्फ 2 नहीं है, 4 है हमारे पास। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना पड़ेगा? जैसे अभी आधा तो हमने कर दिया, हमें क्या पता लगा कि अगर मैं इसकी और इसकी बात करूं तो 21 वाला यानी कि इधर वाला बड़ा है। तो इन दोनों नंबर में से कौन बड़ा आया है? 7/10। ध्यान से देखिए, इन दोनों नंबर में से कौन बड़ा आया है? 7/10 बड़ा आया। अब इस 7/10 को मैं इस थर्ड वैल्यू से कंपेयर कर लूंगी, ठीक है। तो कंपेयर करने का तरीका क्या था? वही 7/10 और 5/6, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई की, ठीक है। इधर आया 42, उधर आया 50, तो कौन बड़ा आया है? 50 बड़ा आया है। 50 यानी कि इधर वाली वैल्यू बड़ी आई है, तो कौन बड़ा आया? 5/6 बड़ा आया। तो इसका मतलब मेरा कौन बड़ा है? 7/10 और 5/6 में से कौन बड़ा आ गया? ये। तो इन तीनों वैल्यू में तो ये बड़ा है। इन दोनों को और कंपेयर कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें और इसमें कौन बड़ा है, ठीक है। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 25 आया और ये 12 आया, फिर से यही बड़ा है ना। तो हमारा 5/6 क्या है? सबसे बड़ा है। अब इस मेथड में भी वैसे तो आसान है बट टाइम कंज्यूम कर जाएगा बहुत। आप अगर मान लीजिए आपके पास 6 वैल्यू हैं तो उनको बार बार ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, टाइम खराब हो जाएगा। तो चलिए आते हमारे मेथड 3 पर, जो आप पहली बार पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। कि अगर मुझे रेशो में दी हुई है वैल्यूज तो मैं उन्हें ग्रेटर या स्मॉलर कैसे पता करूंगी। तो देखिए 7/10, इस चीज को ध्यान से देखिएगा क्योंकि जो अभी हमने किया है वो तो आप पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन ये चीज आपके लिए नहीं होगी। 5/6 और 2/5 आपको ये रेशो दिए हैं, ठीक है। क्या करना है आपको इन सभी रेशो में ना डिफरेंस पता करना है। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 3 का। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 2 का। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 1 का। और इन दोनों में 3 का। तो डिफरेंस 3, 2, 1, 3 इस तरीके से आ रहा है। इस डिफरेंस को ना सेम कर लीजिए। क्या करेंगे? सेम। 3, 2, 1, 3 इन सभी को अगर सेम बनाना है तो इनको क्या करना पड़ेगा? 6 बनाना पड़ेगा। ऐसे भी पता कर सकते हैं हम कि एलसीएम निकाल लेंगे इनका, 3, 2, 1, 3 तो वो 6 आया। यानी कि हर एक नंबर को मुझे क्या बनाना है? 6 बनाना है। अब अगर 3 को 6 बनाना है तो 2 गुना करना पड़ेगा, ठीक है। इसको 6 बनाना है तो 3 गुना करना पड़ेगा। इसको 6 बनाना है तो 6 गुना करना पड़ेगा। इसको 6 बनाना है तो 2 गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो भी आपको गुना करना पड़ा है ना, जो भी गुना करना पड़ा है, इनको रेशो की फर्स्ट वैल्यू में भी गुना करते जाना। जैसे यहाँ पे 2 गुना करना पड़ा है तो इधर भी 2 गुना कीजिए। इधर 3 गुना किया है तो इधर भी 3 गुना कीजिए। इधर 6 किया है तो इधर भी 6 कीजिए। इधर 2 किया है तो उधर भी 2 कीजिए। तो पहले वाले से आपके पास आया 14, दूसरे वाले से आया 3, तीसरे वाले से 30 और इधर से आया 4। अब बताइए इनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है? 30 बड़ी है। ये कौन सी वैल्यू थी? इधर से आई थी ये। तो यानी कि मेरा कौन सा रेशो बड़ा होना चाहिए? 5/6 मेरा बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। सभी को समझ में आया? चलिए इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रेशो? ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये क्वेश्चन है। आपको क्या पूछा है? इनमें से बड़ा कौन सा है? तो हम अपने मेथड से चलते हैं। 4/5, 6/5, 7/10 एंड 3/5। आपको पता करना है कि इनमें से बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा है। तो देखिए क्या करेंगे, डिफरेंस पता करेंगे। कितना डिफरेंस है? 1। इसका कितना डिफरेंस है? 1। इसका कितना डिफरेंस आया? 3।
और इसका कितना डिफरेंस आया 2। ठीक है, अब देखिए आपको इन सबको सेम करना है, तो 1 और 1 तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, 3 और 2 को अगर सेम करना है तो क्या बनाएंगे, इसको 6 बनाएंगे। तो इधर क्या हुआ, 2 से गुना करना पड़ा, इधर क्या हुआ 3 से गुना करना पड़ा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 6। अब 1 को 6 बनाने के लिए 6 से गुना करना है और इसको भी 6 से गुना करना है। ठीक है, अब जो भी आपने गुना किया है वो फर्स्ट टर्म में गुना करते जाएंगे, फर्स्ट टर्म में उसको गुना करते जाएंगे। तो मेरे पास यहां से आया 24, यहां से आया 36, यहां से आया 14 और यहां से आया 9। तो बताइए इनमें से कौन बड़ा है, 36 बड़ा है। और 36 कौन से रेशो से रिलेट करता था, 6:5 से रिलेट करता था। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया, पहली बारी में समझना मुश्किल होता है, फिर क्वेश्चन बड़ी आसानी से निकलते जाते हैं। चलिए, अगर इसी तरीके से ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको क्या पूछा है, CISF का क्वेश्चन है कि इनमें से बताइए कौन सा बड़ा होगा। अब देखिए इसमें एक अलग चीज है, मैं आपको बताती हूँ। कई तरह की प्रॉब्लम आपके पास अलग अलग तरह की आती रहेंगी, उनको कैसे ओवरकम करना है, कैसे उनको आगे बढ़ना है उनको लेकर, वो चीजें आपको जरूर सीखनी है। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है करना उसी तरीके से है, बिल्कुल कीजिए। अगर मैं उस तरीके से करना चाहूं तो ये कितना आया 23 डिफरेंस, ये आया 3 डिफरेंस, ये आया 3 डिफरेंस और ये आया 1 डिफरेंस। अब प्रॉब्लम यहाँ नहीं क्या जनरेट हुई है, ध्यान दो कि ये नंबर तो ठीक है लेकिन ये 23 नंबर है। अगर मैं इनका एलसीएम लेना चाहूं और इनको सेम बनाना चाहूं तो 69 बनाना होगा सबको, तो बहुत बड़ी वैल्यू नहीं हो जाएगी, काफी प्रॉब्लम क्रिएट होगी इतनी बड़ी वैल्यू के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए इसको थोड़ी देर के लिए ना भूल जाते हैं। हमें 23 को प्रॉब्लम आ रही थी ना, बड़ा नंबर है कैसे डिफरेंस को इक्वल करेंगे, तो इसको थोड़ी देर साइड कर देते हैं। इन वाले नंबर में से ये पता कर लेते कि सबसे बड़ा कौन है। जो भी इन नंबर में से सबसे बड़ा है उसको मैं इससे कंपेयर कर लूंगी और फिर देख लेंगे हम कि कौन सा बड़ा आता है, इससे हमारा टाइम सेव हो जाएगा। अब देखिए ये सारे 3 3 1, यानी कि सबको क्या बनाना है 3 बनाना है, तो बाकियों में इसमें तो 1 ही रह जाएगा, इसमें भी 1 गुना, इसमें 3 गुना होगा, बाकियों पे तो फर्क ही नहीं आएगा क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे डिफरेंस को सेम करना होता है। तो मुझे इनमें तो कुछ गुना करने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत कहाँ पे है हमारी 1 में गुना करेंगे, तो इसमें गुना कर दिया है। तो यहां से 1 आ गया, यहां से 5 आ गया और यहां से 6 आ गया। ठीक है, तो अब 6 किसके कौन सा रेशो है इससे रिलेटेड, ये वाला रेशो। तो यानी कि इन तीनों रेशो में से बड़ा कौन है 2:3। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ रेशो क्या था 10:33 और इधर से बड़ा रेशो कौन आया 2:3। अब इन तीनों में से तो ये बड़ा है, अब मुझे ये देखना है कि ये 10:33 से बड़ा है या नहीं है। ठीक है, अब वो देखिए इसके लिए तो मैंने आपको बहुत आसान तरीका बताया था अभी ये काम ऐसे आएगा। आपको 2 वैल्यूज में ये पता करना है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो क्या करना होता है, कुछ नहीं बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये 30 हुआ और ये 66 हुआ, तो कौन सा बड़ा है 66 बड़ा है, तो इसका मतलब 2:3 सब में सबसे ज्यादा बड़ा है, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ है। इसने क्या बोला है, सीपीयू का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बताया गया आपको, देखिए राम हैज 12 हेन्स एंड 5 काउस। अगर मैं राम की बात करूं, देखिए है क्या यहाँ पे कि आपके पास कुछ हेन्स हैं और कुछ क्या है काउस है। ठीक है, ऐसे दिया है। सबसे पहला बंदा आया राम, इसके पास कितनी है 12 और 5। फिर कौन आया है श्याम, कौन आया आपके पास श्याम, इसने कहा मेरे पास है 18 और 9, 18 और 9। फिर उसके बाद कौन आया है प्रीतम, उसके पास कितनी है 4 और 8, प्रीतम 4 और 8। ठीक है, अब इसने पूछा क्या है
कि आपको बताना है कि सबसे बड़ा रेशो कौन है हेन्स और काऊ के में। ठीक है, सो यहाँ पे देखो आपसे पूछा क्या है, हेन्स और काऊ की जो भी क्वांटिटी इनके पास है उनमें कौन सा रेशो बड़ा है। तो सबसे पहले तो ये सारे क्या करने हैं, रेशो में लेने हैं आपको। ठीक है, अब रेशो में लिया तो इधर से मेरे पास आया 12:5। ठीक है, इधर से आया क्योंकि ये कटते हैं आपस में तो क्या आ जाएगा 2:1, और इधर से क्या आया है 1:2। अब आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा सबसे बड़ा है। तो देखिए इसके अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, क्या बात करें डिफरेंस की, तो इसका डिफरेंस कितना है 7, इसका डिफरेंस कितना है 1, और इसका डिफरेंस कितना है 1। अब इन दोनों का तो डिफरेंस सेम है तो हमें कुछ सेम करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है ना, तो जो पहले वाला नंबर, पहले वाला रेशो जो बड़ा है वही बड़ा है, तो 2:1 में कौन बड़ा हुआ, 2 वाला रेशो बड़ा हुआ। तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है 2:1। अब इन दोनों का कंपेयर करते हैं कि इन दोनों में से कौन सी बड़ी है। अब 2 के लिए मैंने आपको आसान सा तरीका बताया कि आपको ये 12/5 हो गया, ये 2/1 हो गया। आपको क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इधर 12 आया और इधर 10 आया, तो कौन बड़ा है 12 वैल्यू बड़ी है। तो देखिए ये किससे रिलेटेड है 12:5 से, और 12:5 कौन था, राम था। कौन था, राम। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ करेक्ट होगा। तो वैसे ही इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रखी है क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, आपको सिंपल सी चीजें दी हुई थी। ठीक है, और रेशो भी आपने बड़ी जल्दी पता लगा लिया है। 2 रेशो का तो आपको बहुत जल्दी पता लग गया कि कौन सी वैल्यू होगी बड़ी, और तीसरे के साथ क्या किया, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके कंपैरिजन कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारा रूल होता है, जब मैंने आपको रेशो बेसिक पढ़ाया तब भी मैंने आपको ये बात बताई थी, x/y आपको 4/5 दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ x/y, अगर आपको 4/5 दे रखा है, ये दोनों ही बातें सेम है, इक्विवेलेंट है। तो इसका मतलब मैंने कहा था कि जो जिसका रेशो होता है वही उसका मान लेना है, और हम उस मान को कैसे लेते थे, इसका मतलब क्या है कि x को 4 पार्ट मिले हैं, y को 5 पार्ट मिले हैं। तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकती हूँ कि x = 4 यूनिट्स। क्या लिख सकते हैं 4 यूनिट्स, के x के पास क्या है 4 यूनिट है, y के पास क्या है 5 यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट्स है ना। अब उसने पूछा क्या है आपसे, उसने कहा है कि अगर 7x + 6y 29 हो तो बताओ y की वैल्यू क्या होगी। 7x + 6y आपको क्या दिया है 29। ठीक है, अब देखिए x क्या था आपके पास 4, y क्या है 5, इस वैल्यू को इसमें रख दो तो क्या आएगा 7 × 4 यूनिट्स। ठीक है, इसमें क्या आएगा 6 × 5 यूनिट्स और बराबर में 29। सही है, हमने क्या किया, हमने x और y की वैल्यू निकाल ली पहले उससे। अब वैल्यू मुझे मिल गई है तो मैं x और y की जगह पुट कर दूंगी, तो यहां से क्या आया है 28 यूनिट्स, और इधर से क्या आया है 30 यूनिट्स, और इक्वल में क्या होना चाहिए 29। ठीक है, तो कितना आया 58 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है 29। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 29/58, दोनों को कट किया तो 1/2 आ गई है। किसकी वैल्यू आ गई है 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है। और अगर आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू है और उसने पूछी किसकी है y की, तो y मैंने आपको पहले ही बताया y हमारे पास होता है 5 यूनिट। अगर 1 यूनिट 1/2 है तो 5 यूनिट कितना हुआ 5 × 1/2। जैसे बचपन में आपने स्टेटमेंट के क्वेश्चन किए थे ना, कि अगर आप पेन खरीदने जा रहे हो, ठीक है, तो आप जब पेन लेने जाते हो, अगर एक पेन 5 रुपए का है तो आप क्या कहते थे कि 3 पेन कितने के आएंगे 5 × 3 15 रुपए के, है ना। सेम चीज यहाँ पे आपको अप्लाई करनी है। 1 यूनिट अगर मेरी 1/2 है, 1 यूनिट 1/2 है तो 5 यूनिट कितनी आई 5 × 1/2, यानी कि 2.5 कितनी आई है
2.5, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा मेरा। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना होता। जब भी आपको ऐसी चीज दी हो ना, आपको डायरेक्ट जो है वैल्यू पुट करनी होती है, जो जिसके रेशो में वही उसकी वैल्यू, वही लेकर आपको क्वेश्चन आगे पुट करना होता है, तो बहुत जल्दी हो जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन दे रखा है आपको, और क्या दे रखा है यहाँ पे देखिए क्या दिया है, x बाय 4y इक्वल टू 3/4, x बाय 4y इक्वल टू 3/4। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, जो जिसके बराबर में दे रखा है वही उसके मान है, तो ये इसकी वैल्यू हो गई और ये इसकी वैल्यू हो गई। तो x आया 3 और 4y इक्वल 4 आया, तो यहां से y कितना आ गया 1। क्यों, देखिए 4y इक्वल टू 4 था, अब ये 4 है, इसके बटे में लेकर जा सकते हैं तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर गया तो क्या हुआ, डिवाइड हो गया है। अब डिवाइड हुआ, 4 से 4 डिवाइड हुआ तो x की y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो मुझे x की वैल्यू मिल गई, मुझे y की वैल्यू मिल गई है। तो अब उसने पूछा क्या है मुझसे, उसने पूछा 2x प्लस 3y और x माइनस 2y की वैल्यू पता करो। तो आपको क्या करना है, आपको बस वो जो वैल्यू आपने निकाली है वो पुट कर देनी है। x की वैल्यू कितनी थी 3, तो 3 गुना हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 यहाँ गुना हो गया। यहाँ क्या आ गया है 3 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया 2 गुना में 1। तो यहाँ से क्या आया 6, 6 प्लस में 3 9 आया। यहाँ से क्या आया 3, यहाँ से 2, 3 में से 2 गया 1 आया, तो 9 आंसर हो गया। डायरेक्ट ही तो वैल्यू पुट करनी है आपको, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है ना। बस आपको पता होना चाहिए कि क्यों वैल्यू पुट कर रहे हैं, कहां से हमने वैल्यूज ली हैं और किस लिए इक्वल है। अब जैसे बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप इस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। आपको x और y की वैल्यू दे रखी है, तो आपको क्या करना है, उसे पुट करना है। कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर देना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम ऐसा क्वेश्चन सीख चुके हैं हमारी बेसिक क्लास में। जिस बच्चे ने नहीं ली है वो जरूर उस क्लास को एक बारी देख ले। हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है a/b, a/b कितना दिया है 3/4, ठीक है। और b/c क्या दिया गया है 6/5, और निकालना क्या है ABC, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिए, पहली बात तो जैसे जिस बच्चे ने वो क्लास देख रखी है तो उन्हें पता भी है, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ शॉर्ट ट्रिक आपको कौन सी लगानी होती है। इनको एक तरीके से पहले AB दिया था और फिर BC दिया था, और फिर एक लाइन में बनाना है, इनको मर्ज करना है इनको, है ना। कैसे कर सकते हैं, पहला रूल तो यहाँ पे ये देख लीजिए कि A से B, B से C, इसे हम कह रहे हैं कॉन्टिन्यूसली रेशो आगे बढ़ रहा है ना। अगर नेक्स्ट आता तो वो क्या आता C से D, इस तरीके से आता, ठीक है। तो इनमें कॉमन क्या है, जहां पे ये खत्म होगा नेक्स्ट वाला वहां से स्टार्ट होगा, तो एक वैल्यू इनमें कॉमन होती है, इसीलिए इनको मर्ज कर पा रहे हो आप, ठीक है। कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, जैसे अभी मैं आपको ये दे दूं कि A/B है आपका कुछ भी 2/5, मैंने दे दिया C/D है 4/3। बताइए ABCD क्या होगा, आप निकाल सकते हो? कभी नहीं निकाल पाओगे ऐसे, ठीक है। हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि A और B यहाँ पे अलग है, C और D अलग है, इन दोनों में कोई कनेक्शन ही नहीं बना है ना। यहाँ पे क्या था A से B, B से C था, तो एक चीज कॉमन थी, B कॉमन आ रहा था तो हम कनेक्शन बना पा रहे थे। यहाँ बिल्कुल अलग हो गया, तो ये कभी नहीं हो पाएगा। ये चीजें छोटी छोटी होती हैं जो आपको याद रखनी होती हैं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए, अब देख लिया आपने भाई इनको मर्ज तो कर सकते हैं, अब मर्ज करना कैसे है, 2 तरीके याद रखिएगा। पहला तरीका 3/4 है, A कितना है 3, B कितना है 4 लिख दिया। फिर यहाँ पे B और C कितना दे रखा है 6 और 5, तो B यानी कि यहाँ 6, C यानी कि यहाँ पे 5, ठीक है। अब क्या करना है आपको, पहला तरीका क्या कहता है कि जो स्पेस खाली रह गए हैं, जैसे ये वाला स्पेस खाली रह गया, ये वाला स्पेस खाली रह गया, ठीक है, इन दोनों को क्या करना है, फिल करना है। इनके नेबरहुड एलिमेंट को देखकर, इनका पड़ोसी कौन है,
इनका पड़ोसी कौन है, इसका पड़ोसी है 4, तो इधर भी 4 लिख दिया। ठीक है, इसका पड़ोसी क्या है 6, तो इधर 6 लिख दिया है। और इनको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहां से मल्टीप्लाई करा तो 18 आया, यहां से 24 आया और यहां से 20 आया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये जो है ना, ये पूरा रेशो नहीं हो सकता है क्योंकि ये 2 की टेबल में सब आते हैं, कटता है ये। तो आप कैसे लिखेंगे, 18, 24 और 20 है ना, ये आपके पास आया है तो इसको काटेंगे 9 आया, इसको काटेंगे 12 आया, इसको काटेंगे 10 आया। अब 9, 12 और 10 ये कभी एक टेबल में आ नहीं सकते हैं। इसका ये रीजन भी ध्यान रखना, 9 और 10 कॉन्टिन्यूसली नंबर है, लगातार आने वाले नंबर हैं। तो ऐसे जो नंबर होंगे वो कभी एक टेबल में तो आ ही नहीं सकते, एक टेबल में नहीं आएंगे तो नहीं कटेंगे। ठीक है ना, एक तो ये मेथड है आपके पास। सेकेंड मेथड क्या है हमारे पास, मेथड 2, छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है। क्या है आपके पास, पहला कितना दिया है 3, 4 दिया है, दूसरा कितना दिया है 6, 5 दिया है। जब आप इनको मर्ज कर देंगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आएंगी, ए, बी और सी, 3 वैल्यू आएंगे आपके पास। तो आपके पास क्या आया है, यहाँ पर एक यहाँ पर आना चाहिए, एक वैल्यू यहाँ आनी चाहिए और एक वैल्यू यहाँ आनी चाहिए। तो क्या करना है आपको, पहले वाले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये पहला फिल हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड फिल हो जाएगा। यहाँ पे आया 18, यहाँ पे आया 20 और बीच में क्या नंबर आएगा, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। ये वो बी है जो इसके पास भी था और उसके पास भी था, तो इन दोनों को नंबर को मल्टीप्लाई करा तो आपके पास आया 24। अब फिर से वही बात, क्योंकि एक टेबल में आते हैं तो इनको कट कर देंगे। तो 2 × 18, 12 और 10, ये हमारा फाइनल रेशो होगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन हुआ, 9, 12, 10, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हुआ। तो आज क्लास में इतना ही बच्चों, आगे क्लास में और भी ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए।